आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। अच्छा, त्रिकोणमिति के बारे में पता तो होगा ही। ठीक है, यहाँ से सीधी एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर कितना है? 8A। ठीक, अच्छा, सवाल नंबर 1 क्या है? यदि cos A बराबर 5/13 है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, cos A का मान हमें दिया है, किसका पूछा है? tan A का। ठीक है, अच्छा cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे अपना एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? A, B और C। ये हमारा मान लीजिए हमारा कोण है, कितना है कोण? A। ठीक है, अच्छा अब इसमें cos A दिया है। cos A बराबर तुम्हारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है? AB। ठीक है, AB हमारा कितना है? 5 और कर्ण AC कितना है? 13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? लंब, यानी BC निकालना है। ठीक, तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसे निकालते हैं। भाई जब दो कोणों का मान हमें दिया होता है, तीसरी भुजा का, त्रिभुज की तीसरी भुजा का जब हम मान निकालते हैं तो किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है? जब हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? लंब के लिए क्या लगेगा? यानी BC वर्ग बराबर क्या है? AC वर्ग माइनस AB। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है? लंब का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस लंब आधार का वर्ग। ठीक, आधार जब हमें लंब निकालना होता है तो लंब के लिए क्या करना पड़ता है? BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है? हमारा कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक, आधार का वर्ग। ये हमारा क्या है? आधार है। अच्छा, AC हमारा कितना है? 13। तो ये 13 का वर्ग हो जाएगा माइनस BC 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 और 5 का 25। जब 169 से 25 लेस करोगे कितना बचेगा? 144। ठीक है, तो ये हमारा BC स्क्वायर जो निकला है वो कितना है? 144। तो BC हमारा कितना निकलेगा? भाई इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में चला जाएगा। ठीक है, जब 144 का हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 12। ठीक, तो जो ये हमारी भुजा निकलेगी वो कितनी है? 12। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? tan A की वैल्यू। तो tan A बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है? BC अपॉन AB। ठीक, BC कितना है? 12 और AB 5। ठीक, तो tan A बराबर हमारा कितना निकला? 12/5। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल क्या है? यदि cos A बराबर A अपॉन B है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। क्या है, यदि कॉस ए बराबर a/b है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, tan का। ठीक, देखिए हमारा ये समकोण त्रिभुज है, क्या ए, ठीक, जो हमारा कोण होता है, ठीक है, हम उसे यही नाम देते हैं। अगर यहाँ पे हमारा कोण बी हो या सी हो तो हम इसे बी या सी ही मानेंगे। ठीक है, ये ए हो गया, फिर बी और सी इन दोनों में से हम किसी को मान सकते हैं। ठीक, ये हमारा बी हो गया और ये हो गया सी। ठीक है, अब कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो जो हमारा आधार है वो कितना है, ए, और कर्ण बी। हमें क्या निकालना है, लंब। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, लंब। लंब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण कितना है हमारा, बी का वर्ग माइनस लंब कितना है, ए का वर्ग। ठीक, और ये क्या है, लंब। लंब तुम्हारा कितना है, बी सी, तो ये हमारा हो जाएगा बी सी का वर्ग। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, बी सी। तो बी सी बराबर, यहाँ जब वर्ग होता है तो इधर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इधर हमारा अंडर रूट में हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो बी सी निकला है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan ए की, यानी tan ए की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, लंब बटे आधार। लंब कितना है, बी सी अपॉन ए बी, आधार हमारा ए सी नहीं ए बी है। ठीक है, ए सी क्या है, कर्ण। तो बी सी कितना है हमारा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी कितना है, ए। ठीक है, ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, tan ए की। ठीक, यदि कॉस ए बराबर 3/5 तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे हम दो कंडीशनों में निकाल सकते हैं। कितनी कंडीशनों में निकाल सकते हैं, दो। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूले वाली बताएं या यही वाली बताएं, इसमें जो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें हमारा आधार कितना है, 3 और कर्ण 5। ठीक, क्या निकालना है, लंब। तो निकाल दो, लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण हमारा कितना है, 5, 5 का वर्ग माइनस आधार कितना है, 3, 3 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, और 3 का वर्ग 9। 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 है। अच्छा, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अच्छा देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 है। यानी जो हमारा कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग है क्या, बी सी स्क्वायर बराबर कितना है, 16 है। तो हमें क्या निकालना है, बी सी। तो बी सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 यानी बराबर 4। ठीक, तो ये जो हमारी भुजा निकलेगी वो कितनी होगी, 4।
ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन स्क्वायर ए की। साइन स्क्वायर ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक, इसका क्या होगा भाई? वर्ग होगा। जब साइन का वर्ग है तो इसका भी वर्ग होगा। अच्छा, लंब हमारा कितना है? 4 और कर्ण 5, तो ये हमारा इसका क्या है? वर्ग। 4 का वर्ग कितना होगा? 16 और 5 का वर्ग 25। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर एक का मान जो हमारा है वो कितना निकला? 16/25। ठीक, हाँ बोलो सवाल। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए क्या कह रहा है? एक त्रिभुज, कोई हमारा त्रिभुज क्या है? ABC। ठीक है, कोण B कैसा है? समकोण है। ठीक, जैसे मान लिया हमारा ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें जो कोण B है वो कैसा है? समकोण। अच्छा, इस त्रिभुज का हमारा कौन सा कोण समकोण होता है? ये वाला होता है भाई। ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो ये हमारा कोण कौन सा हो गया? B। अच्छा, ये हमारा B हो गया। अब इसमें क्या दिया? AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम इसमें से किसी को भी A मान सकते हैं और किसी को भी क्या मान सकते हैं? C मान सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इधर देखिए क्या पूछा है? साइन ए, कॉस ए और टेन ए। ठीक है, जो हमारा वो कोण हमारा यहाँ पे कौन वो थीटा क्या है? A है। ठीक, तो हमारा जो कोण होगा वो हमारा A ये वाला होगा। ठीक, और ये हो गया C। अब क्या कह रहा है? AB बराबर 5 और BC बराबर 12, यानी BC 12। हमें क्या निकालना है? AC यानी कर्ण निकालना है। ठीक है, तो देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमारा कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 12 का स्क्वायर, इन्हें जोड़ दो कितना हुआ? 169, 5 4 9 6 और 1। ठीक है, ये हमारा जो AC स्क्वायर हुआ है वो कितना है? 169। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 13। ठीक, तो ये हमारी जो कर्ण होगा वो कितना होगा? 13। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन ए। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है और कर्ण 13, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12/13। ठीक है, और क्या है? कॉस ए। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? 5 और कर्ण 13। ठीक है, और क्या पूछा है? टेन। टेन ए बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? 12 और आधार 5। ठीक है, हाँ सवाल बोलिए। कोण ABC में त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, और CA बराबर
और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन ए कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी कैसा है, समकोण है। ठीक है, ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका जो कोण बी है वो कैसा है, समकोण है। ठीक, अच्छा अब क्या कह रहा है, ए सी। ठीक है, ए सी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। भाई इसमें से हम कोई किसी ए मान लो, किसी को सी मान लो, बी तो हमारा ये हो ही गया। ठीक है, तो चलो हमने ये ए मान लिया और ये मान लिया सी। ठीक, तो ए सी बराबर कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब हमारा इसमें क्या है और कर्ण 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, और क्या पूछा है, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें हमारा 3 है और आधार 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अच्छा ये कोण हमारा ए था। ठीक, अच्छा ये तो तुम्हें पता ही, जो कोण के सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, लंब। कोण के जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, वैल्यू हो गई कितनी, 3/5। अब हमें निकालनी है टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, 3 और आधार 4। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस सी की। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे कोण जो था वो क्या था, ए। अब हमें किसकी निकालनी है, कोण सी का। ठीक है, तो ये हमारा कोण क्या था, ए। अब ये वाला जो कोण है वो क्या है, सी। कोण भाई ये सी है। तो इस कोण के जो सम्मुख भुजा है वो क्या है, लंब। कोण सी के लिए ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, कर्ण तो दोनों कोणों के लिए एक ही होगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, कॉस सी बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो सी में आधार हमारा क्या है, 3 और कर्ण 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। उसके बाद क्या है, कॉट सी। अच्छा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, तो आधार इसमें हमारा कितना है, 3 और लंब 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल आई 3/4। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3 और पी आर बराबर कितना, 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए।
अच्छा क्या कह रहा है, कोण पी क्यू आर में कोण पी कैसा है, समकोण है, ठीक है। और पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 2। तो हमें किसके मान निकालने हैं, साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर की, ठीक है। जैसे मान लो हमारा ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसका क्या है, कोण P कैसा है, समकोण। ये हमारा जो कोण है वो क्या है, समकोण, P है समकोण, ठीक है। इसमें से हम एक को P मान लेते हैं, एक को Q, वो Q एक को R, ठीक। ये हमारा हो गया Q और ये हो गया R, ठीक। अच्छा अब देखिए पी क्यू बराबर कितना दिया है, √3, पी क्यू यही है, √3 हो गया, पी आर यही है 1 हो गई, ठीक है। और क्यू आर हमारी जो है वो कितनी है, 2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन क्यू। तो साइन क्यू, कोण क्यू हमारा ये है, इसके जो लंबवत भुजा है ये हमारी क्या होगी, लंब, और ये आधार, ठीक है। अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो ये हमारा लंब ये है और कर्ण, तो साइन क्यू का मान कितना होगा, 1/2। और कॉस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, √3 और कर्ण 2। अब किसका निकालना है, टेन आर बराबर, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। कोण हमारा R ये है, ये कोण क्या है, R, ठीक है। तो कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब, ठीक। तो इसके लिए हमारा ये लंब है और ये आधार, ठीक है। तो टेन आर बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, √3 और आधार 1, तो ये हो जाएगा √3/1, ठीक है। जहाँ अगर भाग में 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं है, क्योंकि 1 का अगर हम भाग करेंगे या गुणा करेंगे तो हमारा वही क्वांटिटी रहेगी जो है, ठीक है। तो ये कितनी रहेगी, √3। अब वैल्यू निकाली है हमें साइन आर की। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो आर के लिए लंब हमारा ये है और कर्ण, ठीक। तो लंब हमारा कितना है, √3 बटे कर्ण 2। ये हमारी हो गई इसकी वैल्यू, ठीक।